शक, अपनी पत्नी पर शक ने सुशील शर्मा को नैना की हत्या के लिए उकसाया। सुशील ने नैना की गोली मारकर हत्या भी कर दी, लेकिन शव को ठिकाने लगाने के लिए जो तरीका सुशील ने अपनाया वो कोई सोच भी नहीं सकता था। 27 जुलाई 1995 में कोर्ट में दायर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक सुशील शर्मा को शक होने लगा कि नैना उसे धोखा दे रही है। उसने सोचा कि नैना के रिश्ते अभी भी मतलूब करीम से कायम हैं। सुशील के शक की वजह से उसके और नैना के बीच दूरियां बढ़ने लगी। अक्सर सुशील शर्मा नैना के साथ मारपीट भी करता था। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच बढ़ती दूरियों की एक वजह यह भी थी कि नैना चाहती थी कि सुशील दोनों की शादी को सार्वजनिक करे। वो 2 जुलाई 1995 की रात थी। सुशील शर्मा जब मंदिर मार्ग स्थित अपने फ्लैट पर पहुंचा तो उसने देखा कि नैना टेलीफोन पर किसी से बात कर रही थी। सुशील को देखते ही तुरंत उसने टेलीफोन का रिसीवर नीचे रख दिया। सुशील शर्मा को शक हुआ कि नैना मतलूब करीम से ही बात कर रही थी। उसी वक्त उसने टेलीफोन नंबर को रीडायल किया। उसका शक सही साबित हुआ। दूसरी तरफ से टेलीफोन पर मतलूब करीम ने ही जवाब दिया। सुशील शर्मा बौखला गया। नैना बेवफा है, इस ख्याल ने उसे पागल कर दिया। उसने अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल लिया और तड़ातड़ 3 गोलियां नैना साहनी पर दाग दी। पहली गोली नैना के माथे को चीरती हुई पार निकल गई। दूसरी गोली नैना के गले पर लगी। तीसरी गोली अपने निशाने से चूक गई और सीधा दीवार पर लगे एयर कंडीशनर पर जाकर लगी। नैना की मौकाए वारदात पर ही मौत हो गई। इसके बाद सुशील शर्मा ने नैना की लाश को चादर में लपेट लिया और उसे अपने मारुति कार में डालकर सीधा अशोक यात्री निवास होटल, जो अब इंद्रप्रस्थ होटल के नाम से जाना जाता है, के बगिया रेस्टोरेंट पर पहुंचा। सुशील बगिया रेस्टोरेंट को कॉन्ट्रैक्ट पर चलाता था। वहां उसने नैना की लाश को टुकड़े टुकड़े किया और फिर उसे रेस्टोरेंट के तंदूर की आग में जलाने लगा। लाश जलने की बदबू न फैले और लाश जल्दी जल भी जाए, इसलिए वो लगातार तंदूर में मक्खन भी डालता जा रहा था। सुशील शर्मा ने सोचा था ऐसा करके वो लाश के साथ साथ सारे सबूत मिटा देगा और कानून के फंदे से साफ बच निकलेगा। इस पूरे गोरखधंधे में केशव भी उसके साथ था और पूरी मदद कर रहा था। सुशील शर्मा चाहता था कि नैना के कत्ल के निशान, सभी सबूत पूरी तरह तंदूर की आग में जलकर खत्म हो जाएं। लेकिन कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सुशील शर्मा अपने मकसद में करीब करीब कामयाब हो ही गया था। लेकिन तभी दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल ने ओपन एयर रेस्टोरेंट बगिया से धुआं निकलते देखा। दोनों को शक हुआ। दोनों होटल की दीवार को फांदकर अंदर दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि तंदूर से आग की लपटें बहुत ऊंची उठ रही हैं। उस वक्त तक सुशील शर्मा वहां से फरार हो चुका था। रेस्टोरेंट के मैनेजर ने दोनों को बताया कि वो लोग होटल की रद्दी और कांग्रेस पार्टी के पुराने बैनर जला रहे हैं। तंदूर से निकलती आग की लपटें छत को छू रही थी। आग फैलने के खतरे की वजह से दोनों सिपाहियों ने तंदूर में पानी डालकर आग को बुझा दिया। बाद में तंदूर के अंदर ठीक से तलाशी ली गई तो अंदर लाश के टुकड़े और हड्डियां बरामद हुई और डीएनए टेस्ट में यह साबित हो गया कि वो नैना साहनी की ही लाश थी। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7।